इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है ग्राम नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जो कि कुछ समय पहले कई सारे चर्चेस में एक फादर का काम किया करता था। लेकिन हाल ही में उसकी वाइफ की कार दुर्घटना होने के कारण उसकी पूरी तरीके से मौत हो जाती है और तब से ही ग्राम ने गॉड के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया और फादर की नौकरी भी छोड़ दी। वो तो अपने एक बहुत ही बड़े घर में आ जाता है जहाँ पर वो मकई की खेती किया करता था। ग्राम के काफी बड़े बड़े फार्मिंग एरिया होते हैं जिसके अंदर वो भारी मात्रा में कॉर्न उगाता था और उन्हें बेचता था। ये सारी चीजें करके ग्राम अपने दोनों बच्चों का पेट पाल रहा था। अब यहाँ पर ग्राम का एक भाई था जिसका नाम मेरिल होता है। मेरिल दरअसल एक बेसबॉल का प्लेयर होता है, वो भी स्टेट लेवल का। लेकिन जब उसे अपनी भाई की वाइफ के बारे में पता चला कि वो मर चुकी है, इसीलिए मेरिल अपने बड़े भाई ग्रेम के पास आ गया ताकि वो उसे सपोर्ट कर सके। वो तो उसके ही घर में उसके बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगा था, जो कि ग्रेम की बच्चों की देखभाल करता था और उनके बिजनेस में भी हाथ बटाता था। फिर एक दिन वो दोनों बच्चे घर के अंदर मौजूद होते हैं, तभी उन दोनों बच्चों की चिल्लाने की आवाज आती है। ये सारी आवाजें कॉर्नफील्ड से आ रही थी, इसीलिए वो दोनों भागते भागते उसके अंदर चले गए। पास में जाते ही ग्रेम का बेटा बड़ी अजीब से किसी को देख रहा था। तभी उसने अपने फादर को दिखाया। ये जानकर उसके फादर एकदम शौक में रह गए, क्योंकि उनके कॉर्नफील्ड का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका था। ये तो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में होता है कि कोई बड़ी सी चीज इस पर आकर गिर गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस कॉर्नफील्ड के अंदर कई सारे सर्कुलर स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं। ग्रेम के दोनों कुत्ते वहाँ पर आकर भौंक रहे थे, क्योंकि वहाँ पर किसी को होने का उन्हें एहसास हो रहा था। अब यहाँ पर ग्रेम के दोनों बच्चे आकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो तो अपने घर में आकर छुप जाते हैं और बाहर ही नहीं निकल रहे थे। तभी यहाँ पर ग्रेम को लगने लगा कि ये काम एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर लियोनल का हो सकता है। इसीलिए उसने ये सारी बातों की जानकारी एक फीमेल ऑफिसर से कर दी थी। वो फीमेल ऑफिसर, जिसका नाम कैरोलिन होता है, वो उस जगह पर जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ गई थी। वो तो ग्रेम से आकर सारी बातें पूछने लगी कि आखिरकार वहाँ हुआ क्या और तुमने वहाँ पर देखा क्या। लेकिन यहाँ पर कैरोलिन ग्रेम को बताते कि जिस शख्स के ऊपर तुम पॉइंट आउट कर रहे हो, उसकी हमने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली और तो पता चला था कि वो कल रात अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर गया था। यानी कि उस गैंगस्टर का इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर सारी चीजें जानने के बाद डीपली कैरोलिन के साथ उसी कॉर्नफील्ड में चली जाती है जहाँ पर ये स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं। वो स्ट्रक्चर तो काफी बड़े होते हैं, जिसे देखने के बाद कैरोलिन कह रही थी कि इन स्ट्रक्चरों को कोई इंसान नहीं बना सकता। इसे किसी बड़ी मशीन ने बनाया, जो कि इंसान आज तक डेवलप ही नहीं कर पाया। लेकिन साथ ही साथ कैरोलिन ये भी समझा रही थी कि हमें आज तक ऐसी केसेस कहीं भी किसी जगह पर नहीं मिले। कल तो हमारी सारी टीम थियो नाम के एक आदमी के फार्म पर चली गई थी, लेकिन उस जगह पर ये स्ट्रक्चर तो नहीं बने हुए होते, बट वहाँ के बहुत सारे जानवर डरे हुए भी होते हैं। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने कोई अजीब सी चीज देख ली है, जिससे कि उन्हें डर लग रहा है। ग्रैम ने नोटिस किया कि उसके दोनों कुत्ते भी इसी तरह बिहेव कर रहे थे। हालांकि ऐसा बिहेवियर उनका रोज देखने को नहीं मिलता। ग्रैम को तो मेरी साथ बहुत ही चीजों में भी गड़बड़ लगने लगी, लेकिन कैरोलिन इतनी आसानी से बिलीव नहीं करने वाली थी। उसे बिलीव करने के लिए सबूत की जरूरत होती है, जो कि ग्रैम के पास अभी नहीं होती। अब ग्रैम और कैरोलिन सीधा बात करते हुए जहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ ग्रैम का बेटा मौजूद होता है। लेकिन ग्राम ने देखा कि उसके बेटे ने उसी के कुत्ते को जान से मार दिया है। वो कहने लगा कि इस कुत्ते ने हम पर हमला किया और मुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस कुत्ते को जान से मारना ही पड़ा। ग्रैम अपने बेटे को साइड में करता है और उसे कुछ ज्यादा डांटता नहीं। उसने तो थोड़ा सा दुखी होकर अपने बेटे को घर के अंदर जाने के लिए कह दिया। लेकिन ग्रैम ने ये डिसाइड तो कर लिया था कि वो इस मिस्ट्री का पता लगाएगा और उसे सॉल्व भी कर देगा। और यहाँ पर ग्रैम अपने बच्चों के साथ बहुत ही आराम से सो रहा था। लेकिन तभी अचानक से ग्राम की छोटी बेटी, जिसका नाम लीसा है, वो उठ जाती है। लीसा तो ग्रैम से कह रही थी कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है और मुझे पानी भी पीना है। ग्रैम ने इसका जवाब दिया और उससे कहा कि मैंने पानी तुम्हारे वेट के पास ही रखा है। लेकिन लीसा का ये कहना था कि वो पानी खराब है और मुझे दूसरा पानी चाहिए। और साथ ही साथ वो अपने फादर को ये बता रही थी कि बाहर एक राक्षस इंतजार कर रहा है और वो हमें नुकसान पहुंचाने का जरूर कोशिश भी करेगा। ग्रैम तो अपनी सारी बेटी की बातें सुनकर उसे समझने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए ग्रैम समझने लगा कि आज सुबह इंसिडेंट होने की वजह से लीजा थोड़ी सी डर गई है। इसीलिए वो खुद ही नीचे पानी पिलाने के लिए ले जाता है और खुद ही बेड पर लिटाल देता है। पर तभी अचानक ग्रैम की नजर गई छत के ऊपर, जहाँ पर किसी की परछाई
खड़ी हुई होती है। उस परछाई का पूरा शरीर एकदम ब्लैक की तरह होता है, जो कि देखने में एकदम डरावना लग रहा था। ग्रैम ने तो चिल्लाते हुए तुरंत ही अपने छोटे भाई मेरिल को भी बुला लिया और उसे बताने लगा कि अपने घर के पास गैंगस्टर यानी कि वो लियोनल और उसके गैंग के बहुत सारे मेंबर आ गए हैं, जो कि हमें डरा रहे हैं और इसीलिए हमें पूरी कोशिश करनी होगी उन लोगों को पकड़ने के लिए और पुलिस में सबूत शामिल करने के लिए। ग्रैम और मेरिल घर के दोनों तरफ भागने लगे थे उसे पकड़ने के लिए, लेकिन अफसोस की बात तो ये होती है कि उन्हें कोई हाथ नहीं लगता। मेरिल तो ग्रैम से कहने लगा था कि शायद हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो हमारी छत के ऊपर डूबा हुआ है, लेकिन छत के ऊपर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तभी अचानक से पीछे से कुछ आवाज आती है और कौन की सारी झाड़ियाँ उन लोग को हिलती हुई दिखाई दिख रही थी, यानी कि जिस काले साये का ये लोग तलाश कर रहे थे वो अक्सर इन लोग के झूले पर बैठता था और उन दोनों के पीछे मुड़ते ही वो फसलों के अंदर भाग जाता था। अब इस बात से ग्राम और मेरिल काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन दोनों बच्चों की जान खतरे में हो चुकी थी। इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो जल्दी से एविडेंट जमा करेंगे, जिससे कि पुलिस वाले इन लोग के ऊपर जल्दी से कार्रवाई शुरू कर सकें। अब यहाँ पर अगले दिन ग्रैम के घर पर कैरोलिन भी आ जाती है, जो कि स्टेटमेंट की रिकॉर्ड कर रही थी। कैरोलिन ने सिर्फ इतना ही पूछा था कि कल रात जिन लोगों पर जिसने भी अटैक किया वो दिखता कैसा था, लेकिन ये बात होती है कि ग्राम और मेरिल ने उसका चेहरा कभी देखा ही नहीं था। वहाँ पर तो इंसानों की तरह कोई काली सी चीज मौजूद थी जो जल्द से जल्द एकदम गायब हो गई। अब इसीलिए कैरोलिन सारी बेसिस के ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं कर सकती थी, उसे थोड़े से सबूत चाहिए होंगे कि ये लोग ठीक कह रहे हैं नहीं। अब कुछ ही देर के बाद वहाँ पर टीवी में एक न्यूज दिखाई जाती है, जो कि उन्हें बड़े बड़े स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था और वो ग्राम के खेतों की तरह और भी खेतों में दिखाई दिए। इन्हीं चीजों के ऊपर रिसर्च करके एक वैज्ञानिक अपनी राय बताता है कि इस तरीके के स्ट्रक्चर हमें कई साल पहले भी देखने को मिले थे। कई लोग का मानना था कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है और ये इंसानों द्वारा बनाया गया है ताकि एलियंस के ऊपर विश्वास कर सके, और जिस जगह पर ये रूमर्स फैल जाएंगे और ये एलियंस मौजूद है तो उस जगह की पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अभी तक कोई प्रूफ नहीं दे पाया है कि ये सारी चीजें एलियंस ने ही की हैं, इसीलिए ये सारे स्ट्रक्चर एक तरीके से नकली हैं। पर हाल ही में ऐसे कई जगह पर ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर एक जगह पर दिखाई दिए थे, पर अभी तक किसी भी कंफ्यूजन में पहुंच जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर कैरोलिन ग्रैम से कहने लगी कि मैंने तुम्हारे खेत को देखकर सारे स्ट्रक्चर को देखा होता है। हालांकि इस तरीके के स्ट्रक्चर कई सारे लोग काट कर बना सकते हैं, पर एक समय में इतने सारे लोग एक रात में इतने सारे स्ट्रक्चर बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, और ये सारी चीजें इंसानों ने की थी या तो एलियन ने, ये तो पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। पर इस पर कैरोलिन वादा करती है कि जैसे ही उसे सबूत मिलेंगे तो वापस से वो दोबारा यहाँ पर आएगी। अब न्यूज पर लगातार ये बताया जा रहा था कि इंडिया के कई सारे पोजीशन पर इसी तरह के क्रॉप सर्कस भी देखे गए हैं। इनकी तादाद तो लाखों से ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जिससे कि इंडिया का पूरा ध्यान इनकी तरफ आकर्षित हो रहा था। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग रियलिटी में कह रहे थे कि ये सब एलियन है जो कि रात के समय बाहर निकलते हैं। तो कुछ लोगों का ये मानना था कि कुछ गैंग मेंबर हैं जो कि लोगों को डरा रहे हैं। मिलिट्री वाले सोच रहे थे कि जरूर कोई दुश्मन देशों की ये चाल हो सकती है, इसीलिए हमें पूरी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर ग्रैम समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए वो अपने फैमिली मेंबर को ले जाता है एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए। एटलीस्ट वो सभी लोग उस मूवमेंट को काफी अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जब ग्रैम गाड़ी में बैठकर अपनी फैमिली के साथ घर की तरफ जाता रहता है, तभी उसका बेटा जिसका नाम मॉर्गन होता है, उसने अपनी बहन लीजा का एक वॉकी टॉकी अपने हाथ पर रख लिया था और वो उस वॉकी टॉकी पर लगातार चैनल को चेंज करता जा रहा था, जिससे कि वो आसपास मिलने वाले नेटवर्क से बात कर सके। लेकिन तभी अचानक मॉर्गन को उसके अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो आवाजें थोड़ी क्लियर नहीं थी, इसीलिए उसने अपने फादर से कहा कि मुझे थोड़ी ऊंचाई पर जाना पड़ेगा जिससे कि ये सिग्नल पकड़ सके। और अब मॉर्गन उस वॉकी टॉकी को ऊपर की तरफ हाथ दिखा रहा था। मॉर्गन तो उसके अंदर से दो लोगों की आवाजें सुन रहा था जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन वो जिस लैंग्वेज में बात कर रहे होते वो हमारी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है। थोड़ी देर के अंदर ही उस वॉकी टॉकी की बातें भी खत्म हो गई, जिसके बाद वो सब नीचे आ जाते हैं। अब ग्रैम और उसका भाई इन सारी बातों पर विश्वास करने के लिए कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी इस बात पर भरोसा नहीं होता, इसलिए क्योंकि वो सबूत चाहते थे। अगर सबूत नहीं मिला तो पुलिस वालों को वो सबूत कैसे दिखाएंगे, इसीलिए फिलहाल वो सभी लोग अपने घर की तरफ चले जाते हैं और रात होने के बाद वो सो भी जाते हैं। अब हमें यहाँ पर बहुत ही रात में ग्राम को दिखाया जाता है, जो कि अपने कुत्ते की आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। वो तो अपने कुत्ते को शांत कराकर उससे कुछ खाने के लिए दे ही रहा होता है, पर तभी अचानक ग्रैम को अपने फसलों में से कुछ आवाजें आने लगती हैं। लेकिन जैसे ही वो उस जगह पर जाकर देख रहा था, तभी उसे अचानक से एक आकृति दिखाई देती है जो कि किसी इंसान की नहीं लग रही थी, और वो ग्रैम को देखकर तुरंत ही झाड़ियों में छुप जाती है। ग्रैम तो ये देखकर बहुत यार डर गया और वो सीधा घर के अंदर भागते हुए आ जाता है। ग्रैम ने तो
अपने बच्चों अपने भाई मेल को बता दिया होता है कि बाहर मैंने किसी को देखा जो कि मुझसे छुपकर भाग रहा होता है और मुझे लग रहा है कि वो खतरनाक एलियन भी है। सभी लोग उसकी बातें सुनकर डर के कोने में बैठ गए थे, यहाँ तक कि उसका भाई मेरिल भी। अब तो अचानक से टीवी में जो न्यूज दिखाई जा रही थी उसमें बताया जा रहा था कि स्पेसशिप आसमान से बहुत सारी दिखाई दे रही हैं। ये स्पेसशिप काफी मात्रा में मौजूद थी और सरकार ने इन सारी बातों पर पुष्टि की है कि ये स्पेसशिप और उनके फाइटिंग जेट्स बिल्कुल ही नहीं हैं, यानी कि ये रियलिटी में एलियन होते हैं जो कि इंसानों के ऊपर नजर रख रहे थे। आखिर में उन सभी का असली इंटेंशन क्या था ये तो हम सभी को अभी नहीं पता, लेकिन वो इंसानों से बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं। सुबह होते ही मेरिल उस टीवी को अपने कमरे में लेकर चला आता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे यू न्यूज को देखें। मेरिल तो अपने बड़े भाई ग्रैम से बातें कर रहा होता है कि आखिरकार ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। हालांकि अब वो सारे स्पेसशिप वहाँ से गायब भी हो चुके हैं, लेकिन मेरिल को शक था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है क्योंकि वो एक क्लिप में देख रहा था कि कोई पक्षी उसी रास्ते पर उड़ रहा था जहाँ पर वो स्पेसशिप मौजूद थी, लेकिन वो इस पॉइंट पर आकर किसी से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। यही रीजन होता है कि वो मेरिल अपने बड़े भाई को समझा रहा था कि वो स्पेसशिप कहीं गए नहीं हैं, बल्कि वो स्पेसशिप उसी जगह पर मौजूद हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस मूवी का एंड यहीं पे होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करें ताकि हम और भी वीडियो लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।